बिल्कुल। हाँ। कल मैं खुद अहमदाबाद एयरपोर्ट पे था और वहां पे जो हालात थे मैं बयान नहीं कर सकता, इस कदर लोगों में गुस्सा था। वहां एक पैसेंजर को, मैंने कुछ मजबूरी रही होगी उनकी, मैं पास बाय वहां से निकला तो वो जस्ट प्ली कर रहे थे कि आप जितने चाहे पैसे ले लो, सारे पैसे ले लो, पर मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे कहीं से एक टिकट दिला दो। Of course. ये हालत हो रखी है। कैप्टन किशोर चिंता, एक बात बताइए कि ये जो नए ड्यूटी टाइमिंग्स वाले रूल्स हैं और तमाम रूल्स हैं, क्या उनका इतना इम्पैक्ट, और जैसा कि परवेज साहब ने कहा, हमने भी उसको देखा ऑलरेडी, जब 2024 या उससे पहले वो रूल्स लाए गए थे तब एयरलाइंस ने विरोध किया था कि हम नहीं कर पाएंगे, उनको टाइम दिया गया, फिर उसे फेज वाइज लागू किया गया। फेज 1 हो चुका था, ये फेज 2 है। तो जो चीज ऑलरेडी चल रही है उसको ऐसे रातों रात वो कैसे कोलैप्स हो जाएगी? क्या कारण है? मतलब ऐसी कौन सी भूल हुई है, कौन सी चूक हुई है, क्या रीजन है? और एक बात तो हमने और सुनी है कि ये शायद एयरलाइंस का ऐसा प्रेशर टैक्टिक था कि भाई ये रूल्स वो एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से प्रेशर बने और वो चीज भारी पड़ गई। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि इसमें कितना सच है, बट हाँ ऐसी बातें हो रही हैं। Good evening, Namaskar, and good evening to my senior Captain Damania also. देखिए, ये जो स्थिति अभी पैदा हुई है, ये रातों रात तो कुछ नहीं हुआ है। ये सोची समझी हुई साजिश समझ लो या ड्रामा समझ लो। इंडिगो इतना 65% मार्केट शेयर होल्डर है और यहाँ तक ऐसी तो छलांग लगा के तो पहुंचा नहीं है। उनका वेल ऑयल्ड मशीनरी है, सॉफ्टवेयर है, रोस्टरिंग का और स्ट्रैटेजी प्लानिंग, रूट प्लानिंग, सब कुछ इतना बड़ा सा वेल एस्टेब्लिश्ड टीम है। आप ये कह रहे हो कि रातों रात उनको ये भूल चुक हो गई कि हमारे पायलट की शॉर्टेज होने वाली है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन वाले। नहीं, ये तो सरासर ये मतलब उनका सबमिशन जो उन्होंने डीजीसीए को बोला, हमसे एस्टिमेशन में गलती होगी। कैसे गलती होगी भाई? इतना बड़ा एयरलाइन 65%, मतलब आपको तो उल्टा प्यूनिटिव एक्शन लेना चाहिए था, आपको तो फाइन लगाना चाहिए था आपके ऊपर। अचानक अगर आपने एस्टिमेट किया नहीं कि आपको इतने पायलट की जरूरत पड़ेगी, आपने 300 फ्लाइट अपने विंटर शेड्यूल में ऐड किया, जो आपने 3 महीने पहले डीजीसीए को सबमिट करके अप्रूवल लिया होगा, तब आपने सोचा नहीं कितने पायलट की जरूरत होगी, विंटर में कितने कैट 3 क्वालिफाइड पायलट, कितने कैट 2 क्वालिफाइड पायलट की जरूरत होगी। सब कुछ तो आपने एस्टिमेट किया ही होगा। ये तो रोस्टरिंग सॉफ्टवेयर में ही आपने डालते ही वो बता देगा आपको कि इतने पायलट की जरूरत है, ये शेड्यूल के हिसाब से। आपने इंतजार किया, बुकिंग्स लेते रहे आप इन सारे फ्लाइटों की जो आपने कैंसिल किया। आपने इंडिगो को तो कोई नुकसान हुआ नहीं, वो तो आपने पैसे लिए। जो अब ये स्थिति पैदा होने से पहले अब आज बोला है ना कि फ्री रिफंड देंगे हम, उससे पहले तो वो कोई रिफंड ले रहे थे। पिछले 3 दिन में तो लोगों ने डबल 3 गुना पैसे देके दूसरे एयरलाइन में या इंडिगो में यही दूसरे फ्लाइट में ट्रैवल किए हुए अपना तो रेवेन्यू बढ़ा ही रहे। अगर आप सोचो 1000 फ्लाइटें इन्होंने बोला है कैंसिल हुई, हर फ्लाइट पे 150 पैसेंजर के हिसाब से बुकिंग लिया होगा, और एवरेज फेयर अगर हमने 10,000 भी सोच लिया, 150 करोड़ का सडनली पब्लिक का नुकसान है ना। इंडिगो तो कोई नुकसान हुआ नहीं, वो तो प्लेन उड़े नहीं है। बिल्कुल। तो वो और स्ट्रेटेजिकली उन्होंने वही फ्लाइटें कैंसिल किए जिसमें उनका रेवेन्यू कम है। ऐसे तो है नहीं उनका रेवेन्यू फ्लाइटें जो इंटरनेशनल है या दिल्ली मुंबई वाली फ्लाइटें या दिल्ली बैंगलोर वाली फ्लाइटें, वो तो कैंसिल नहीं हुई। ऐसे कैसे कि दिल्ली के रायपुर की फ्लाइट कैंसिल होगी या मुंबई से औरंगाबाद की फ्लाइट कैंसिल होगी? छोटे सेक्टर टायर 2 और टायर 3 सिटीज का फ्लाइटें इन्होंने स्ट्रेटेजिकली कैंसिल किया है। उनको पता है शादी सीजन है, ठीक है। ये अगर आप क्लिनिकली आप एग्जामिन करोगे कौन से फ्लाइटें कैंसिल हुई, आपको पूरा ये स्कीम नजर आएगा कि ये सोची समझी भी साजिश है। आपको पता है कि 65% मार्केट शेयर है, हमारी फ्लाइटें बंद हो जाएंगी, पब्लिक को अनरेस्ट होगा और गवर्नमेंट के ऊपर दबाव पड़ेगा और वो ये एफडीटीएल रूल वापस ले लेंगे। जो उन्होंने प्लान किया, उन्होंने अमल किया और ये उनको फल मिल गया। किशोर जी भी बात कह रहे हैं, मैं दमानिया साहब से भी पुष्टि करूंगा इसकी, लेकिन एक बार के लिए वापस एयरपोर्ट जाना चाहता हूं। रोहन, कहीं आपकी किसी से बात हुई, करा सकते हैं? मैं सुनना चाहता हूं यात्रियों की परेशानी कैसी है इस वक्त।
जी, हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि जिनकी इंडिगो की फ्लाइट थी जो कैंसिल हो गई है। इनसे हम पूछते हैं, ये बताइए आप कब आए, कब आपको पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हुई, और क्या इंडिगो की तरफ से कोई SMS, कोई व्हाट्सएप, कोई इंटीमेशन दिया गया? आज का हमारा 2 बजे का फ्लाइट था दोपहर को, तो हमें 8 बजे मैसेज आया है सुबह। हमें 1-2 दिन पहले आ जाता तो हम कुछ ना कुछ करते। आज सुबह सुबह ऐसे 8-9 बजे मैसेज आया तो हम क्या कर सकते हैं। तो इधर आए, क्यू में लग गए, 5-6 घंटा क्यू में लग गए। उधर रिशेड्यूलिंग किया, रिशेड्यूलिंग है लेकिन वो 8 तारीख का है, मतलब 3 दिन बाद है। तो 3 दिन हम इधर क्या करें, हम घर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो 3 दिन इधर क्या करें। तो आप यहाँ पे सुबह 8 बजे आ गए, आप यहाँ सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं? नहीं, 8 बजे नहीं आए हम इधर 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे आए हम। तो उसके बाद से इधर क्यू लगा हुआ था, तो रिशेड्यूलिंग का और कैंसिलेशन का क्यू था, तो हम वो क्यू में लग गए। तो 4-5 घंटे के उधर गए। रिशेड्यूल 5 घंटे लग गए क्यू में? यस ऐसा यस, आप कहना चाह रहे हैं? हाँ 5 घंटे लग गए इधर क्यू में। वो कैंसिलेशन और रिशेड्यूलिंग कर रहे थे, तो 3 दिन बाद का कर रहे, और वो भी कंफर्म नहीं है कि 8 तारीख का, मतलब 3 दिन बाद का भी वो भी प्लेन उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, वो भी कंफर्म नहीं है। नहीं कर रहे। ये बताइए कि कोई रिफ्रेशमेंट, कोई एकोमोडेशन? कुछ नहीं मिला है। वो पानी भी दिया नहीं क्यू में। इतना हम लोग, इतना मतलब मेरे पैर को लगा है, तो पूरा 5 घंटा खड़ा ही रहा उधर। अच्छा बताइए, अब आप लोग करेंगे क्या? आप लोग क्या प्लान करेंगे? आप लोग कहीं क्या कैंसिल करेंगे, वापस जाएंगे, क्या करेंगे? अभी तो कैंसिल ही करना पड़ेगा, और अब ऐसा चल रहा है कि ट्रेन और बस का भी बुकिंग नहीं हो रहा है हमारा, तो क्या करना है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। और कब से हम लोग यहीं पे बैठे उसी सोच में। बहुत बुरे हालात है रोहन, हम समझ सकते हैं। शायद आप जितने लोगों से बात करेंगे यही कहानी निकल कर आएगी कि लाइन में लगे थे और बहुत देर इंतजार किया, फाइनली कैंसिल हो गया। कोई बस देखें, कोई ट्रेन देखें, रियली बैड।